भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ आज दिल्ली में जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी की रैली, संसद तक मार्च करने का ऐलान। जंतर मंतर पर सुबह 11 बजे शुरू होगी रैली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मोदी सरकार के खिलाफ खोलेंगे मोर्चा। रैली में भीड़ जुटाने के लिए आम आदमी पार्टी ने की तैयारी। पोस्टर और बैनर के जरिए लोगों से बड़ी संख्या में जंतर मंतर पहुंचने की अपील। सरकार का ये जो एक काला कानून है, इसको अगर सरकार वापस नहीं लेती है तो हमारी लड़ाई पूरे देश के अंदर किसानों के हक के लिए चलेगी। आम आदमी पार्टी ने मौजूदा बिल को बताया किसान विरोधी, सरकार से बिल वापस लेने की मांग। आम आदमी पार्टी के संसद मार्च को लेकर बोली दिल्ली पुलिस, कहा जंतर मंतर से मार्च निकालने की किसी को नहीं दी जाएगी इजाजत। दिल्ली पुलिस ने कहा संसद सत्र को देखते हुए नई दिल्ली इलाके में धारा 144 लागू, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई। वो उस बात पे एग्री करे हैं ऑर्गेनाइजर जो है कि वो मार्च नहीं करेंगे और शांतिपूर्वक ये प्रोग्राम उनका रहेगा। दिल्ली की जनता को केजरीवाल ने दिया झटका, कहा 5 साल में 40-50% वादे ही पूरे कर पाएंगे। ये जनता जो ऊपर चढ़ाती है 5 साल में जूते भी मारती है, तो कहीं 5 साल, लेकिन आज कॉन्फिडेंस है कि 5 साल के अंदर 100% नहीं तो कम से कम 40-50% तो हम लोग पूरा कर देंगे और ये कोई बुरा नहीं होगा। एक कार्यक्रम में पहुंचे केजरीवाल ने कहा अगर 50% वादे भी पूरे होते हैं तो बड़ी बात। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा दिल्ली में कोई काम नहीं, केजरीवाल ने अपने वादे पूरे नहीं किए। कल तो उन्होंने अपने अधिकारियों की मीटिंग में स्पष्ट रूप से कहा कि हम 100% तो नहीं लेकिन 40-50% तो कुछ डिलीवरी कर पाएंगे। अब ये दिल्ली की जनता के साथ धोखा है, ये दिल्ली की जनता के साथ एक तरह की बेईमानी है। आम आदमी पार्टी के सांसद धर्मवीर गांधी को पार्टी नेताओं के खिलाफ बोलने की सजा, अब उनकी जगह लोकसभा में भगवंत मान बने पार्टी के नेता। लोकसभा में नेता पद छीने जाने के बाद बोले धर्मवीर गांधी, कहा पार्टी अपने सिद्धांतों से भटक गई है। Whenever I found that our party is drifting away, maybe very in a subtle manner from those basic principles, I always raise my voice. दिल्ली के बवाने में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के उद्घाटन के दौरान स्थानीय लोगों को हंगामा, गंदे पानी को लेकर केजरीवाल के सामने जाहिर की नाराजगी। हाथों में गंदे पानी लेकर केजरीवाल को दिखाने पहुंचे थे लोग, मंच के सामने जमकर किया हंगामा। सूत्रों के मुताबिक भूमि बिल पर अभी सरकार को जल्दी नहीं, इस हफ्ते दूसरे विधेयक पेश होंगे। संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कहा लैंड बिल पेश करने को लेकर हड़बड़ी में नहीं हमारी सरकार। आज लोकसभा में स्वच्छ भारत अभियान पर चर्चा, अभियान को लेकर विपक्ष कड़े सवालों का देना होगा जवाब। आज अजमेर में ख्वाजा की दरगाह पर चढ़ाई जाएगी प्रधानमंत्री मोदी की भेजी चादर, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी मोदी की ओर से चढ़ाएंगे चादर। मोदी ने मंगलवार को केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को सौंपी थी चादर। आज सुबह करीब 10 बजे पीएम की चादर लेकर ख्वाजा के दरबार पहुंचेंगे नकवी। और पूरी दुनिया के लिए शांति और सौहार्द का संदेश जिन्होंने दिया, उनकी मज़ार पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से चादर चढ़ाएंगे और एक संदेश भी उनकी तरफ से दिया गया है जिसे हम देंगे। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 803वें उर्स के मौके पर प्रधानमंत्री ने भेजी चादर, मोदी का संदेश भी पढ़कर सुनाया जाएगा। ये संदेश भी लाएंगे कि प्रधानमंत्री देश में किस तरीके से सबका विकास, सबका साथ लेकर सबका साथ सबका विकास करना चाहते हैं। फतेहपुर मस्जिद के शाही इमाम मुफ्ती मुकर्रम ने कहा मोदी का कदम सराहनीय, लोगों के बीच अच्छा संदेश जाएगा। कि ये उठाया गया एक कदम उनका देर से ही सही लेकिन अच्छा कदम है
और इसका ज़रूर उनको फैज़ान मिलेगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ से भी ख्वाजा के दरगाह पर चढ़ाई जाएगी चादर। कल सोनिया की ओर से कांग्रेस नेता सचिन पायलट चढ़ाएंगे चादर। मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की ओर से ख्वाजा को चढ़ाई गई चादर। वाजपेयी के सहयोगी शिव कुमार ने मजार पर पेश की चादर। सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा की ओर से ख्वाजा के दरगाह पर चढ़ाई गई थी चादर। अमेरिकी राजदूत रिचर्ड आर वर्मा ने दरगाह कमेटी को सौंपी थी चादर। सोनिया पर विवादित टिप्पणी मामले में माफीनामे के बाद मंगलवार को संसद कक्ष में फूट फूट कर रोते दिखे गिरिराज। स्मृति ईरानी ने दी सांत्वना। गिरिराज सिंह ने रोने की खबर से किया इंकार। पत्रकारों से बोले, क्या आप संजय हैं जो सब देख लेते हैं? भैया आपने आज पीएम से मुलाकात नहीं भैया, मुलाकात भी नहीं हुई। किसने कहा मुलाकात? लेकिन ये कहा जाए कि पीएम ने आपको बुलाया। गिरिराज सिंह ने बाद में कहा, स्मृति ईरानी मेरी सहयोगी है, क्या मैं उनसे अपनी बातें शेयर नहीं कर सकता हूं? हमारी सीनियर मिनिस्टर हैं, हमारी पुरानी सहयोगी हैं। क्या मैं अपने सहयोगियों के साथ कुछ शेयर नहीं कर सकता? उस पर भी पाबंदी लगेगी क्या? वित्त मंत्री अरुण जेटली आज राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। जीएसटी के मुद्दे पर आम सहमति बनाने की कोशिश। मौजूदा सत्र में जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने की कोशिश में सरकार। गैर बीजेपी शासित राज्यों के वित्त मंत्रियों से समर्थन जुटाने की कोशिश। दिल्ली के बाद अब नागपुर में संजय जोशी के समर्थन में पोस्टर के जरिए घर वापसी की मांग। पोस्टर में लिखा गया, सबका साथ सबका विकास, फिर क्यों नहीं संजय जोशी का साथ। दिल्ली की तरह झारखंड में भी भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी की जाएगी हेल्पलाइन नंबर। झारखंड की बीजेपी सरकार ने किया फैसला। मध्य प्रदेश के बैतूल से बीजेपी सांसद ज्योति धुर्वे के बेटे पर जानलेवा हमला। सांसद का घायल बेटा अस्पताल में भर्ती। प्रॉपर्टी से जुड़े मामले को लेकर ज्योति धुर्वे के बेटे प्रांजल पर हमला। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जीतन मांझी से हाथ मिला सकते हैं आरजेडी सांसद पप्पू यादव। कहा, अगर मांझी जी अकेले चले तो मैं उनके साथ। सांप्रदायिकता को चला, ये जितना माजी आप यदि जमात को आप नहीं ला पाइएगा, कुनबा आपका टूटता जाएगा, तो आप सांप्रदायिकता को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की गोद लिए गांव जयापुरा के डाकघर में लगा ताला। ग्रामीणों ने खुद जड़ा ताला। गांव के शख्स की जगह किसी और को नौकरी देने पर गुस्सा। रोहतक में पढ़ाई कर रहे इंजीनियरिंग के छात्रों पर मुसीबत। सरकारी फंड नहीं मिलने पर कॉलेज ने बाहर का रास्ता दिखाया। पीड़ित छात्रों ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय से लगाई गुहार। जम्मू कश्मीर के सीएम को भी लिखी चिट्ठी। प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत सभी छात्रों का हुआ था दाखिला। पैसे नहीं मिलने पर कॉलेज प्रबंधन ने बाहर निकाला। बिहार के समस्तीपुर में कर्ज उतारने के लिए मां ने किया मासूम का सौदा। 15,000 चुकाने के लिए 11 महीने के मासूम को बेचा। पुलिस ने बच्चे को बरामद कर उसे उसकी दादी को सौंपा। मामले में 2 महिलाएं गिरफ्तार। बच्चे की मां अपने 2 बच्चों के साथ लापता। पंजाब के संगरूर में गेहूं की फसल बर्बाद होने के बाद सदमे में किसान ने की खुदकुशी। जहर खाकर दी जान। आगरा में किसानों के लिए मुआवजे की मांग को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। पार्टी कार्यकर्ताओं ने डीएम के दफ्तर का किया घेराव। भूमि बिल के खिलाफ कांग्रेस का वडोदरा में प्रदर्शन। मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी।
मंगलवार दिल्ली के जामिया नगर इलाके में मामूली बात पर एक शख्स की गोली मारकर हत्या। आरोपी कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर आया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किया मामला। इलाके के विधायक ने जामिया थाने के एसएचओ को हटाने की मांग की। अंबाला में सामने आया एक छात्र पर तलवार चाकू से हमले का वीडियो। 50,000 की फिरौती के लिए बेरहमी से पिटाई। आरोपियों ने छात्र के पिटाई कर बनाया वीडियो। आरोपियों में हरियाणा पुलिस के 2 अधिकारियों के बेटे भी शामिल। घरवालों के मुताबिक अब तक आरोपियों से मिल रही है जान से मारने की धमकी। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रांची में दर्दनाक हादसा। 2 बसों की टक्कर में 5 लोगों की मौत। हादसे में 25 यात्री घायल। मरने वालों में 4 महिलाएं और एक बच्चा भी शामिल। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुरादाबाद संभल हाईवे पर रोड रेज की वारदात। बाइक सवार ने कार चालक की जमकर की पिटाई। राजस्थान के धौलपुर में एक जेब कतरे की लोगों ने की जमकर धुनाई। बाद में पुलिस के किया हवाले। दिल्ली में कई पुलिस थानों में मोबाइल ले जाने पर पाबंदी। पुलिस ने सुरक्षा का दिया हवाला। जोधपुर के रिताड़ना इलाके में सेना का मोर्टार मिलने से हड़कंप। नाले से मिला 2 फीट लंबा और 10 किलो वजन वाला सेना का मोर्टार। जींद में रॉड से पीटकर एक बेटे ने की बुजुर्ग पिता की हत्या। मृतक की बहू ने दर्ज कराया मामला। आरोपी फरार। आसनसोल में बीजेपी नेता और आसनसोल क्लब के अध्यक्ष को फोन पर जान से मारने की धमकी। दहशत में है सुब्रतो घंटी का परिवार। कानपुर में हॉरर किलिंग का मामला। बाप पर बेटी की हत्या का आरोप। बेटी के प्रेमी पर भी किया चाकू से वार। धौलपुर में हॉरर किलिंग का मामला। भाइयों ने गला रेतकर की बहन की हत्या। घर से भागकर युवती ने प्रेमी के साथ की थी शादी। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में मेट्रो की खुदाई से पास की इमारत में आई दरार। कुछ हिस्सा गिरने से लोगों में दहशत। पंजाब के बटाला में दहेज मांगने पर लड़की ने तोड़ी शादी। एनआरआई दूल्हे के खिलाफ पुलिस में दर्ज कराया मामला। न्यूजीलैंड में रहने वाले शख्स के साथ 2 साल पहले लड़की की फेसबुक पर हुई थी मुलाकात। बाद में दोनों ने शादी का किया था फैसला। शिमला में मंगलवार दोपहर हुई भारी बारिश ने लोगों की बढ़ाई मुसीबत। कई जगह ओले भी गिरे। तेज बारिश की वजह से स्थानीय लोगों को परेशानी। बारिश से तापमान में गिरकर 5 डिग्री पहुंचा। आईपीएल में पंजाब ने रोका राजस्थान का विजय रथ। रोमांचक मुकाबले में सुपर ओवर्स में दी शिकस्त। टाई होने के बाद सुपर ओवर से हुआ मैच का फैसला। किंग्स 11 ने पंजाब पर 9 रन से जीत हासिल की। सुपर ओवर में पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब ने बनाए 15 रन। राजस्थान 6 ही बना सका। आईपीएल सीजन में पहली बार सुपर ओवर में पहुंचा मुकाबला। आखिरी गेंद तक दिखा रोमांच। अहमदाबाद में हुए मुकाबले में राजस्थान ने पहले खेलते हुए 6 विकेट पर बनाए 151 रन। पंजाब ने भी इतने ही विकेट खोकर 151 रन बनाए। पंजाब की जीत में हीरो रहे शॉन मार्श। पहले 65 रनों की खेली तूफानी पारी। बाद में सुपर ओवर्स में जड़े 3 चौके। पंजाब की ओर से डेविड मिलर की तूफानी पारी। 30 गेंदों पर 54 रन बनाकर राजस्थान की उम्मीदों पर फेरा पानी। राजस्थान की ओर से अजिंक्य रहाणे ने एक बार फिर बल्ले से दिखाया दम। 54 गेंदों पर 74 रन बनाए। लगातार 5 मैचों के बाद राजस्थान की पहली हार। अंक तालिका में अब भी पहले पायदान पर काबिज।
आईपीएल में आज दो अहम मुकाबले। पहले मुकाबले में विशाखापट्टनम में हैदराबाद और कोलकाता में भिड़ंत। अपने घर में चेन्नई से भिड़ेगी बैंगलोर।